Hello दोस्तों, welcome to my channel. Best wishes from me to all of you. डिवोर्स या ब्रेकअप के बाद लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है या रिग्रेटिंग डिवोर्स, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। उसमें हमने कहा भी कि लोग डिवोर्स के बाद जब मुश्किलों के सामना करना पड़ता है तो कोई रिग्रेट करता है या फैमिली की आलोचनाएं, ना सिर्फ फैमिली लेकिन शायद कभी कभी दोस्तों की क्रिटिसिज्म, ये सब सुन करके कितने लोगों को दुख भी होता है। और यहाँ जब मैं देखती हूँ तो लोग डिवोर्स हो जाते हैं और चंद ही दिनों के बाद फिर नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अगर बच्चे ना हो तो मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, शायद उन लोगों ने एक दूसरे में समझ लिया है कि सब चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है और वो चले गए। लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी वक्त लेकर के रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि डिवोर्स ही नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और जहाँ दो लोग होते हैं तो सिर्फ एक का ही नहीं, दो लोगों का उसमें कसूर होता है। और ख़ास करके जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो गुस्सा में रहते हैं हमेशा और ये कहते हैं कि सारा कसूर वो दूसरे का है, उसका उसमें कोई कसूर नहीं होती है जो हो गया है। तो ये बात सही नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ दो लोग रहते हैं तो वहाँ दो लोगों को अगर साथ में रहते हैं और प्रॉब्लम्स होती है तो दोनों लोगों की तरफ से होती है। फिर मैं कहती हूँ देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन ज़्यादा तौर पे ये होता है कि अगर हम सही तरीक़ा से देखें और अगर हम दिल से उसे देखें और हम रियली ऑनेस्ट रहे अपने बारे में, तो हम रिफ्लेक्शन अगर करें तो हमें भी दिखाई देगा कि शायद उसमें हमारा भी कोई दोष होगा। हमने भी कुछ गलतियां की है, तो बात शुरू होते होते कहीं तक पहुंच गया और लोग अलग हो जाते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। आपको समय लेके अगर किसी का डिवोर्स हो जाए तो मेरी एडवाइस ये होगी, जो मैं हमेशा यहाँ विमेन से कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं, कि टेक योर टाइम टू रिफ्लेक्ट। एंड द अदर थिंग इज़ कि आप खुद पर थोड़ा समय लगाए कि मुझ में क्या कमियाँ थी, जो यहाँ हुआ इस रिलेशन में। अगर कोई नई रिलेशन में फिर अपना किसी के साथ एक नए रिलेशन में कदम रखोगे तो फिर कौन सी बातें हैं जो आप नहीं दोहराओगे, क्योंकि अगर कहीं कुछ गलतियां हैं, कुछ बुरा हुआ है, उससे लोग सेपरेट हो जाते हैं और बाद में एक नई रिलेशनशिप और आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया तो आप जो बुराई थी वो साथ लेकर जाओगे और वो बुराई फिर से दोबारा उसी दूसरे नए रिलेशनशिप में फिर दोहराने से आप में कोई सीख नहीं आई। तो मैं हमेशा विमेन से यही कहती हूँ, और जब कभी मेंस भी मेरे पास आते हैं, कि पहले आप अपने आप पे रिफ़्लेक्ट करें कि कौन सी बातें थी जो बार बार उस रिलेशन में दोहराते थे, कौन सी बातें थी जो बार बार सामने आती थी और आप या आप दोनों उसको अच्छी तरह से उसकी सलूशन नहीं ढूंढते थे। क्योंकि जो बात कोई प्रॉब्लम हो उसकी सलूशन ढूंढा नहीं जाए तो वो प्रॉब्लम बनी रहती है, वो आपके अंदर में बैठी रहती है और आपको लगेगा कि मैं जो करती हूँ उसमें कोई गलत नहीं है, तो दोबारा फिर शायद आप उसी को दोहराएंगे और फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। ये नहीं है कि अगर आपने रिफ़्लेक्ट कर लिया और फिर नई रिलेशनशिप में आप जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स फिर भी नए प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आप जो हो वो एक नए पार्टनर के साथ अपने जीवन बिताओगे
तो वो भी तो एक दूसरी उसकी सोच दूसरी रकम है, उसकी रहन सहन दूसरी रकम है, तो उसमें फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और उसमें भी शायद कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो उसको आप सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन जब आपने ख़ुद पर रिफ़्लेक्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आप उसको हमेशा करेंगे। कहीं भी किसी के साथ अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप उसको सीख जाएंगे कि आपको रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि इसमें मेरी क्या गलती थी, क्योंकि बाहर की गलतियां हमें दिख जाती है लेकिन हमारी अपनी ख़ुद की गलती हमें नहीं दिखती है और इसको ढूंढना पड़ता है और इसमें ऑनेस्ट होना पड़ता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है किसी और की तरफ उंगलियां दिखाना, लेकिन ख़ुद की तरफ हमें भी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि हमने इसमें क्या गलत किया है। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि आप रिश्ते के बारे में ही समझना चाहिए आपको कि अगर मैं कोई रिश्ता चाहती हूँ तो उसमें होना क्या चाहिए, मुझे एक रिश्ते में क्या चाहिए, एक पार्टनर में मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टर क्या होनी चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं किन चीज़ों को एक पार्टनर में ढूंढ रही हूँ। ख़ास करके अगर आपने एक बार एक रिलेशन में हो चुके हो और फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, अगर ब्रेकअप हो गई हो या डिवोर्स हो गया है तो फिर आप सोच रहे हैं कि एक नई जीवन बसा लें, उसमें चाहिए भी, क्योंकि उम्र भर कोई अकेले नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जाने से पहले एक नई रिलेशनशिप लेने से पहले सही है कि आप ये अपने आप से पूछें कि मैं एक पार्टनर में क्या ढूंढती हूँ, उसमें क्या होना चाहिए जो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बिहेवियर मैं देखती हूँ, उसकी कैरेक्टर या उसकी वो किस तरह से वो सुंदर दिखता है, वो उसका रंग, क्या मुझे चाहिए एक पार्टनर में, ये समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुद नहीं जानोगे कि आपके लिए एक रिलेशनशिप में क्या आप ढूंढते हो, क्या है उसमें जिससे अगर आप खुद को उसमें ले जाएंगे, वो दूसरा खुद को एक रिलेशनशिप में आप दोनों एक होंगे, तो क्या है जो आप चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आप एक खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। आप में क्या होना चाहिए, आप अपनी नए रिलेशनशिप में क्या ले जा रहे हैं, आपकी इनब्रिंग उसमें क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी बीतती जा रही है, अगर आप एक रिलेशनशिप में से वो नहीं चला, हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप एक दूसरे को नहीं समझ सके, क्योंकि आपको शायद आप यंग थे या कुछ और कोई कारण था जिससे आपने सोचा ही नहीं कि अगर मैं कोई रिलेशनशिप में जाऊंगी तो मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगता है, मैं अपने लिए या अपनी रिलेशनशिप के लिए मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगता है। और दूसरी बात कम्युनिकेशन, वो आपको अगर शायद आपकी पहली रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेटिव इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो आपको वो बनाना पड़ता है। आपको कोर्स या इंटरनेट पे आप जाइए, ढूंढिए, पढ़िए, यूट्यूब देखिए कि किस तरह से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में इतनी इम्पोर्टेंट है। गलतियां सभी से होती है, कॉन्फ्लिक्ट सभी तरह के आ सकते हैं, ये होती है एक रिलेशनशिप में। अगर ना हो तो अगर कोई कहे कि हमारे घर में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है या हम झगड़े कभी नहीं करते हैं, तो मेरे ख़्याल से तो ये नामुमकिन है। क्योंकि जहाँ दो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से एक हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग डिफरेंट हैं, हम कितने सालों से एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन हम डिफरेंट हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम दो लोग होते हैं तो हम डिफरेंट होंगे। तो अगर कुछ ना ठीक जाए तो उसके बारे में बात कैसे करेंगे, ये आपको आना चाहिए। और आप एक दूसरी बात है कम्युनिकेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि एक रिलेशनशिप में ये नहीं होनी चाहिए कि जो मैं चाहती हूँ वो ही सिर्फ हो,
क्योंकि दूसरा भी तो कुछ समझ के या कुछ सोच के वो आपसे कह रहा है या तो उस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक ही तरफ ये चाहेंगे कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम दे सकती है। और अगर उसमें आप कम्युनिकेट करेंगे कि पूछेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है इसलिए, आप उसकी पूरी बात उसको बताएंगे तो वो दूसरा अपनी बात बताएंगे, तो उसमें शायद दोनों की बात इतनी अलग हो तो उसमें आप एक मिड वे ढूंढें, जिससे आप दोनों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उसमें मिक्स करके और उस रास्ते को चलें।